जफर इकबाल कलानूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्याल का इज़हार करें। तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नहीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। ऑनरेबल प्रेसिडियम, मेरे गयूर वकला, मैं आपको एक बात कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से रखना चाहता हूं। ये आइन, इसके अंदर सिर्फ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के अंदर 3 पिलर्स हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये कौन सा पिलर ऑफ द स्टेट है? इस आइन में हक के हुक्मरानी सिर्फ वोट के जरिए से है। कोई भी जमहूरी निजाम इस बात पे फंक्शन करता है कि मेरा राइट टू वोट और यू बीइंग इलेक्टेड, वरना आपको राइट टू रूल नहीं है। आप मेरा ये हक बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के कैसे छीन सकते हैं? इस आइन में यह लिखा है कि जब भी एग्जीक्यूटिव, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर है, बेशक चीफ मिनिस्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के लिए कह देगा तो 90 डेज की टाइमलाइन है, उसमें इलेक्शंस होने हैं। इस बात को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस जवाद हसन ने यह फैसला कर दिया कि इलेक्शन तो 90 दिन में होने हैं। ये 90 दिन का टाइम किसने देना है, सिर्फ ये डिस्प्यूट था। उसके खिलाफ एक ICA पेंडिंग थी। इस इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ इंट्रा कोर्ट बेंच, और पेशावर में भी एक पिटीशन फाइल, इसके अंदर सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन है। इस बात पे बहस हो सकती है कि इसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। उस हालत में 2 जज साहिबान ने लिखकर रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि सारे मुल्क में अनरेस्ट हो रही है, ये बहुत बड़ा मसला है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना चाहिए। वो ऑर्डर वहां पे मौजूद है जिस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान 3 क्वेश्चन फ्रेम करके एक बेंच बनाते हैं 9 रुकनी, और उस 9 रुकनी बेंच के अंदर वो दोनों जज साहिबान भी शामिल हैं। और करना चाहिए था, ना बैठते बेंच पे। दूसरे 2 सवाल बड़े अजीब और किए गए। वो ये किए गए कि क्या एग्जीक्यूटिव असेंबली डिसॉल्व कर भी सकता है? ये सारे सवाल एड्रेस नहीं हुए। उन सारे सवालों के ऊपर हियरिंग शुरू होती है। बात सिर्फ इतनी सी है, बड़ी सिंपल है। यहां पे कुछ जजेस ने ये कहा, 2 जजेस ने ये कहा कि हम ये समझते हैं कि 184(3) एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। 2 जज साहबान ने कहा था कि 184(3) एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो उन चारों जजेस ने बशमूल बाकी जजेस के 26 तारीख को लिख कर सिग्नेचर करके चीफ जस्टिस साहब को क्या कि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। ये फैसला वहां पर मौजूद है, और उसकी बेसिस पे चीफ जस्टिस साहब ने नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। उस बेंच के कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद PDM ने जो दरखास्त दी हुई थी बेंच पे, उन्होंने अपना एतराज भी वापस ले लिया। लिहाजा वो 5 रुकनी बेंच ही जो है वो सारी की सारी समाप्त कर रहा था। और एंड ऑफ द डे
उन 3 जज साहिबान ने जो मेजॉरिटी डिसीजन है उन्होंने इस हक के अंदर फैसला दिया और उन सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जो रेज किए गए थे। दूसरे 2 जज साहिबान ने उसके ऊपर कोई राय नहीं दी। तो आज मैं आपको ये बात बताऊं, पाकिस्तान में किसी कोर्ट ने ये फैसला नहीं किया हुआ कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने, ये इशू नहीं है। अब उसके बाद जब प्रेसिडेंट साहब से मशवरा करके चीफ इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के लिए डेट्स भी दे दी, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन होता है इलेक्शन कमीशन? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे पढ़ के बताइए उसके पास कैसे इख्तियार है कि वो इलेक्शन खुद जो है मुलतवी कर दे। आप सब के सब आर्टिकल 254 पढ़ लीजिए जिसका ये सहारा लेते हैं। वो इस तरह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम विद इन द टाइमलाइन करना है, वो विद इन द टाइमलाइन काम अगर नहीं हो सका तो उसके बाद होगा तो उसे कंडोन किया जाएगा। ये लाइसेंस नहीं है एक्सटेंड करने का, ये कॉन्स्टिट्यूशन की सिंपल रीडिंग है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन को कोई ओबे ना करे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओबे ना करे तो जनाब ये जो हेयरिंग हो रही है ये कंटेम्प्ट बनती है, और जो जो कंटेम्प्ट करेगा वो घर जाएगा और उसको जाना चाहिए। और इसकी मिसाल ऐसे है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने खत नहीं लिखा था तो उनको 5 साल की सजा हुई थी और कंटेम्प्ट में हुई थी। तो ये हीले बहाने करके आप पाकिस्तान के लोगों को उनकी राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव छीनना चाहते हैं। ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये किस लिए होती है? ये डे टू डे अफेयर्स के लिए होती है। ये लोगों के हकूक को पामाल करे, गिरफ्तारियां करती फिरे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करे, और इसको अक्टूबर तक हक हुक्मरानी किस कानून के तहत दिया जा सकता है? कौन है ये इंटरिम गवर्नमेंट वाले के ये बैठे? असल में वो पीछे बैठे हुए लोग जो कभी आइन को नहीं मानते, कभी इमरजेंसी लगाते हैं, कभी मार्शल लॉ, कभी मार्शल लॉ प्लस, कभी मेरी जुडिशरी के खिलाफ मार्शल लॉ, और इस बार भी उन्होंने ये बहाना चूज किया है कि वो इस तरीके से इलेक्शन ना करवाओ। आपने कर दिया है मुल्क का बेड़ा गर्क हर चीज में, महंगाई आसमानों पे, कोई दुनिया में आपको मानने के लिए तैयार नहीं, हुकूमत आपसे चली नहीं, और आप कहते हैं कि जी आप इसके बाद भी हुक्मरानी करेंगे। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है और आपको इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहना है। अगर आइन के अंदर कोई बात आपको पसंद नहीं तो 2/3 मेजॉरिटी से उसको चेंज कर लीजिए। जितनी देर तक आइन है हम सब के सब आइन के मुहाफिज हैं। हमने पहले भी ये वक्त देखे थे और ये वक्त नहीं रहना। लोग हमारी लॉयर्स मूवमेंट में पूछा करते थे कि जस्टिस मुनीर कहां दफन है। हमने उनकी कब्र पे जाके जूते मारने हैं। आप आज इक़्तिदार में हैं, कल आप नहीं होंगे। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसे हालात पैदा मत करें कि आप आईने पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, आप कानून की मुखालफत करते हैं। मैं बतौर वकील इस मुआशरे का सबसे शानदार, सबसे बढ़िया, सबसे पढ़ा लिखा हूँ और मैं लगेसी हूँ अल्लामा इकबाल की और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। एंड नो टू एनी काइंड ऑफ मार्शल लॉ और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप, आइन ही प्रवेल करेगा, इंशाल्लाह करेगा, और आप और मैं प्रवेल करवाएंगे और 65% पाकिस्तान की यंग जनरेशन प्रवेल करवाएगी। वो इसलिए करवाएगी कि यहाँ पे मेरिट कहीं है ही नहीं। मैं ये भी कहता हूँ जुडिशरी को भी अपनी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। आम आदमी को इंसाफ बड़ी दूर की कौड़ी है, ये भी देखें। और इन जज साहबान को भी कहता हूँ कि 75 बरस से जो भी चीफ जस्टिस आता रहा है, क्या वो बेंच बनाता रहा है कहीं मेरिट पे? खास जजेस के जरिए बेंच बनते चाहिए। ये भी अपना हाउस एंड ऑर्डर करने की हमें ज़रूरत है, ये बात अपनी जगह। और लेकिन ये लोग जिनको अख्तियार नहीं है, ये मेरे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के बारे में और कानून के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।